राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ शालिनी और आज की रीडिंग का टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक है जो बहुत लंबे टाइम से ड्यू चल रहा था। और आप सब जो सिंगल हैं वो जानना चाहते थे कि आपको किस टाइप का लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। तो आज इसी टॉपिक पर हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किस टाइप का लाइफ पार्टनर, कैसा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है आपकी सहूलियत के लिए। इसमें जो इमेज आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित करे वही इमेज आप सेलेक्ट करें, उसी पाइल को सिलेक्ट करें, वही रीडिंग आपसे रिलेट करेगी। डेफिनेटली ये टाइमलेस रीडिंग है और पिकअप आइल है, तो जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी रीडिंग आपसे रिलेट करेगी। आई होप आपकी दीपावली बहुत अच्छी मनी होगी, बहुत अच्छे से आपने ईश्वर का स्मरण किया होगा। अभी दीपावली का त्यौहार चल रहा है, कल भाई दूज है, तो अभी इसका माहौल रहेगा और रहना भी चाहिए। ये हमारे लिए नॉट जस्ट पटाखों से बहुत आगे, बेसिकली दिस इज़ मोर टवर्ड्स मोरालिटी कहना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ कहना चाहिए। इसके पीछे जो अध्यात्म की कथा है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और बच्चों को अपने, मैं चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं छोटे, वो ज़रूर बच्चों को कथा सुनाएं कि किस वजह से हम लोग कल भी मुझे ये, जब मैं पूजा कर रही थी दीपावली की, तो मुझे ये ध्यान आ रहा था कि जब मैं रीडिंग करूँगी तो मैं ज़रूर ये चीज़ मेंशन करूँगी कि जो बच्चे हैं छोटे, उनको पेरेंट्स जो हैं इस बात की शिक्षा दें कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। क्योंकि कई बार हम ये चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं और हमें लगता है कि मतलब बच्चों को तो पता ही होगा कि हाँ दीपावली क्यों मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं और दिए लगाते हैं। मतलब तो ये चीज़ इसके मतलब इसके पीछे क्या मॉरल है, दैट इज़ बेसिकली इम्पोर्टेंट। इसके पीछे क्या अध्यात्म है, क्या मॉरल्स हैं, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमें अपने पेरेंट्स ने सिखाया है। तो इसी के साथ हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं मिलकर, और ईश्वर के चरणों में स्तुति करते हैं, नमन करते हैं, अपनी क्षमा याचना करते हैं हर पल हमेशा की तरह, और ईश्वर से ब्लेसिंग्स मांगते हैं ताकि हमारे आगे की जो जर्नी है वो हम सब के लिए सहायक रहे। हम एक दूसरे का साथ निभा सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, मानव कल्याण के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए। हमें जो ईश्वर ने चुना है, ईश्वर ने जो हमें जिस काम के लिए चुना है, उस काम को हम अच्छे तरीके से निभा सकें। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami.
थैंक यू। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में जो भी सिंगल्स हैं, चाहे आपका कोई भी स्टेटस हो, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में किस टाइप का पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, या लड़का हो या लड़की हो, किस टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, ये हम चेक करेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। राधा स्वामी। थर्ड चक्र आर्केंजल कैम्यूल। आई थिंक आपको कार्ड दिख जाएगा। स्टॉर्म वार्निंग। What else? Community। 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर इम्पोर्टेंट है। 7 10 10 आपको दिख सकता है। इस पर्सन की चार्ट में 10 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 डेट पर कोई इम्पोर्टेंट काम होता होगा, या अक्टूबर बॉर्न होगा ये पर्सन, या 10 तारीख इसके लिए लकी हो सकती है। 1 नंबर लकी हो सकता है। डोमिनेंट होगा और बॉसी नेचर होगी इस पर्सन की। डोमिनेंट पर्सनालिटी होगी। एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है मुझे। लियो हो सकता है, एरीज और लियो, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। हिम्मत हारने वाला पर्सन नहीं नज़र आ रहा है ये। और लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। डटकर सामना करने वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे आर्मी टाइप के, आर्मी में जाने वाले, कुछ इस तरीके की नेचर नज़र आ रही है। झुकने वालों में से नहीं है ये पर्सन, कि मैं नहीं झुकूंगा, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, उस टाइप का बॉसी नेचर जो होता है, ऐसा पर्सन ये नज़र आ रहा है। देखते हैं और एनीथिंग एल्स। एंग्जाइटी रिवर्स में आया है तो मैं रिवर्स ही लूँगी। ये पर्सन दूसरों को एंग्जाइटी दे सकता है, खुद को एंग्जाइटी नहीं होगी। यही बोला था मैंने अभी कि बॉसी नेचर होगा ये, दूसरों पर डोमिनेंट नेचर होगी इसकी। एनीथिंग एल्स। दूसरे ज़रूर इससे परेशान रहते होंगे ऑफिस में। वॉकिंग अवे, दूर भागते होंगे इससे लोग। 9 की भी एनर्जी आ रही है, तो 9 भी इसके लिए 9 के लोग इससे दूर भागते होंगे। एनीथिंग एल्स। मतलब 9 से मेरा मतलब है 9 नंबर के लोग। 18 9 27। गॉडेस ऑफ द मून। एनीथिंग एल्स। और यहाँ से भी स्ट्रेंथ आया है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, सो अगर मैं इसकी पर्सनालिटी की बात करूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यहाँ पर नज़र आ रहा है जो चीज़ मैंने अभी जस्ट बताई है कि एरीज लियो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये पर्सन स्पिरिचुअल तो होगा बट रिलीजियस नहीं होगा।
देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियसनेस। स्पिरिचुअलिटी मतलब ईश्वर में मेरी आस्था है, पर ये मतलब नहीं है कि मैं रोज़ पूजा पाठ करूं, उसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। ईश्वर में मेरी आस्था है, मैं ईश्वर को मानता हूँ कि हाँ, ईश्वर एक सुपर पावर हैं जो हमारी सृष्टि को चला रहे हैं, वो उनको मैं मानता हूँ या मानती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं नियम अनुसार जो है मेरा रूटीन है कि मुझे सुबह उठ के और स्नान आदि करके सारी पूजा की विधि प्रॉपर तरीके से करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, उसे कहते हैं रिलीजियस। तो रिलीजियस नहीं है ये पर्सन, ये स्पिरिचुअल पर्सन है। और इसका जो मेन फोकस है वो इसका पर्सनैलिटी। सबसे पहले तो मैं पर्सनैलिटी की बात कर लेती हूँ। पर्सनैलिटी इस पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब भीड़ में भी सब इसको देखेंगे। लाइमलाइट होती है ना, जैसे भीड़ में अचानक से दिखने वाला, मतलब जैसे नज़र इस पर टिक गई, अरे ये कौन है, ये पर्सन कौन है, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी। या फिर ये अपने ऑरा से या अपनी बातों से, बातों की तो मुझे कम एनर्जी आ रही है, मुझे इसकी पर्सनैलिटी की एनर्जी ऐसी आ रही है कि लोग इसकी पर्सनैलिटी को देखकर एकदम से प्रभावित हो जाते होंगे। काफ़ी अच्छा बॉडी बिल्डिंग इसने कर रखा होगा, जिम वगैरह जाता होगा या जाती होगी, मतलब अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी हाइट, 5'8" या उससे भी ऊपर हो सकती है इसकी हाइट। बहुत अच्छी बॉडी, इस चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सुंदर, चार्मिंग, करिज्मेटिक और हैंडसम लड़का है तो काफ़ी अच्छा, मतलब मेंटेन अपने आप को किया होगा। और ये अपने लुक्स पर बहुत ज़्यादा इसका फोकस रहता होगा इस पर्सन का, कि मैं अपनी पर्सनालिटी मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब लोग मुझसे प्रभावित हों। ये बहुत इसको रहता होगा कि मुझसे लोग प्रभावित होने चाहिए, मतलब लोग मुझसे आकर्षित हों, सब मेरे पास आके मुझसे बात करें, मुझसे सलाह लें, मुझसे जो भी कुछ है इसका ये रहता होगा। तो इसलिए अपनी पर्सनालिटी पे बहुत काफ़ी खर्चा भी करता होगा ये पर्सन। खर्चीला नज़र आ रहा है मुझे, खर्चे की एनर्जी आ रही है अपने। जैसे ट्रेंडी कपड़े पहनना, बहुत ट्रेंडी से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो छिचोरे टाइप के जो होते हैं ना, उस टाइप की एनर्जी नहीं आ रही है। स्मार्ट, डिसेंट और बहुत ही एलीट क्लास जिसे कहना चाहिए, बहुत ही अगर और ये काफ़ी मतलब अच्छी पोजीशन पर होगा। मुझे यहाँ पर जॉब की एनर्जी आ रही है, मुझे बिज़नेस की एनर्जी बिल्कुल नहीं आ रही। ये पर्सन जॉब ओरिएंटेड होगा, जॉब में होगा, हाई पोजीशन पे होगा। ज़्यादा करके मुझे ये पर्सन या तो कोई सिविल सर्विसेज में हो सकता है, सीनियर पोजीशन पे, या फिर ये पर्सन क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, सिविल सर्विसेज हो गई या इस टाइप की हाई एंड गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं ना, हाई एंड गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, उसमें हो सकता है। या फिर ये पर्सन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ये टेलीकम्युनिकेशंस में वीपी लेवल, एवीपी लेवल, सीनियर लेवल पर ये पर्सन नज़र आ रहा है, मतलब हाई पोजीशन पे कंप्यूटर्स वगैरह में ये पर्सन हो सकता है। और टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की आ रही है। और बहुत ही वेल मेंटेन्ड, ग्रूम्ड, पॉलिश शूज़, जैसे लड़के अगर हैं तो कफलिंग्स, इसको बहुत शौक हो सकता है इन सब चीज़, मतलब बहुत तरीके से रहना, जैसे कहना चाहिए ना, बहुत एलीट क्लास, उस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। और अगर लड़की भी होगी तो जैसे मुझे वेस्टर्न की बहुत एनर्जी आ रही है, लड़की भी अगर होगी तो इस टाइप के जॉब्स में होगी, ग्रेसफुल तरीके से। अगर साड़ी भी पहननी है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, या सूट पहनना है, तो बहुत ही डिसेंट चंदेरी का या कुछ
मतलब बहुत डिसेंट। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है चंदेरी में, ये नहीं कह रही हूँ कि चंदेरी ही हो, मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि बहुत तरीके से रहने वाली लड़की। ये नहीं कि बाल बिखेर के जैसे होता है ना, इस तरह से आ गए उठ के ऑफिस में, ऐसे नहीं, मतलब बहुत डिसेंट तरीके से, ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड, वो वाली एनर्जी इस पर्सन की पर्सनालिटी नज़र आ रही है। लड़की भी बहुत सुंदर, खूबसूरत, और ये नहीं कि ऑफिस में बड़े बड़े झुमके पहन के आ गए, ये नहीं, इस टाइप की एनर्जी नहीं, तरीके से जैसे रहना चाहिए उस तरीके से ये पर्सनालिटी इस पर्सन की नज़र आ रही है। अगर मैं कलर्स की बात करूं कि इस पर्सन को लड़का है तो क्या कलर्स पसंद होंगे, तो वाइट कलर इसको बहुत पसंद होगा। येलो, लाइट येलो जैसे ये वाला कलर है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, बहुत लाइट क्रीम शेड जिसको बोलते हैं, वो कलर पसंद होगा। लाइट शेड्स पसंद होंगे, ब्राइट कलर्स नहीं पसंद होंगे। ऐसे नहीं कि मतलब पेस्टल शेड्स हो सकता है पसंद हो, लाइट कलर्स पसंद होंगे। बहुत ही चटकीले रंग पसंद नहीं होंगे। और गर्ल है तो उसको पिंक शेड हो सकता है, ये लाइट येलो हो सकता है, लाइट ग्रीन हो सकता है, लीफ ग्रीन हो सकता है, लाइट ब्लू। इस लड़के को भी लाइट ब्लू, शेड्स ऑफ ब्लू पसंद हो सकते हैं। ग्रे, लाइट ग्रे, मतलब अच्छा अच्छा वाला ग्रे, गंदा वाला नहीं, अच्छा वाला, इस टाइप के, मतलब सूदिंग कलर्स, सूदिंग टू आइज़, ऐसे कलर्स पसंद होंगे। और क्योंकि इस पर्सन का बहुत ही बॉसी नेचर होगा, मतलब थोड़ा एरोगेंट, एरोगेंस इसके स्टाइल में झलकती होगी, मतलब जैसे ये चलता होगा या चलती होगी तो दूर से ही कोई पहचान लेगा कि हाँ इसमें बहुत एरोगेंस है। मतलब थोड़ा सा इसका स्टाइल बोलने का भी ऐसा होगा कि इसको दूर से किसी को लगता होगा कि कितना एरोगेंट पर्सन है, जबकि हो सकता है कि अंदर से ये एरोगेंस इसमें इतनी ना हो, मगर इसके स्टाइल में झलकती होगी कि ये ही और शी इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी। मतलब कोई भी इससे बात करने की जहमत नहीं उठा सकता। यू हैव टू बी ऑफ माई स्टैंडर्ड, कहने का मतलब ये है। तो इस टाइप की नेचर ये पोर्ट्रे करता होगा, ये ऐसा दिखाता होगा या दिखाती होगी कि हर कोई उठ के मेरे लिए नहीं है, एवरीबडी इज़ नॉट फॉर मी, आई हैव टू सेलेक्ट द पर्सन, यू विल नॉट सेलेक्ट मी, ऐसे मतलब यू नो। तो सोसाइटी में जैसे लोग काफ़ी चर्चा में ये पर्सन रहता होगा, ही वुड बी इन द लाइमलाइट एज वेल, बट काफ़ी चर्चा में भी रहता होगा ये पर्सन बिकॉज ऑफ द नेचर। एंड हर किसी से इसकी बनती भी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होगा कि हर किसी के साथ ये जैसे होता है ना, बहुत यार दोस्ती, बहुत ही हाँ मिलनसार, हाँ भैया अरे कैसे हो, ये वो, ऐसे इस टाइप का नेचर इसका नहीं होगा। ये थोड़ा अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा डिफरेंट, अलग हट के मतलब अपने आप को रखता होगा या होगी। इवन रिलेटिव्स भी थोड़ा पता होगा उनको भी कि भाई हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है, इस टाइप की नेचर नज़र आ रही है। और हो सकता है इस पर्सन को नेचर से प्यार हो, मदर से अफेक्शन हो, मदर की तरफ ज़्यादा अफेक्शन मुझे नज़र आ रहा है बनिस्बत फादर के। मदर से ज़्यादा अफेक्शन होगा, बहन से अफेक्शन होगा, ये भी नज़र आ रहा है। बहन से भी अगर बहन है तो बहन से भी अफेक्शन होगा, मदर से होगा। छोटी बहन है तो ज़्यादा होगा, बड़ी है तो कम होगा। पावरफुल होगा ये पर्सन, मतलब इसमें इसका जो रुतबा होगा वो डेफिनेटली ऐसा होगा कि एवरीबडी नोज़ कि हाँ व्हाट दिस पर्सन इज़। इस टाइप की एनर्जी निकल कर आई है इस पर्सन की, ठीक है। अब देख लेते हैं कि
क्या प्लैनेट्स, कौन से प्लैनेट्स हो सकते हैं या ज़ोडिएक इस पर्सन के निकल कर आ रहे हैं। वैसे मुझे यहाँ पर एनर्जी एरीज और लियो की बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। देखते हैं इससे क्या निकल कर आता है। 10th हाउस बली नज़र आ रहा है मुझे। एडुकेशन बहुत अच्छी होगी, हायर एडुकेशन नज़र आ रही है, मास्टर्स वगैरह। टीचिंग फील्ड मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो सकता है, टेली कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स, ये नज़र आ रहा है। और देखते हैं कायरॉन, हीलिंग एनर्जी बहुत होगी। तो इस पर्सन में मतलब अगर कोई इसको बहुत ही, जैसे इसका जो मैं अगर कहूँ तो मैंने एरीज़ बोला था, यहाँ पर एरीज़ आ गया। मैंने कहा था एरीज़ की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली एरीज़ पर्सन हो सकता है। कायरॉन मुझे सबके लिए नज़र नहीं आ रहा है कि ये सबके लिए हीलिंग एनर्जी हो। जैसे मैंने मदर के लिए बताया कि इसकी मदर या बहन से इसको जैसे लगाव होगा, तो उनके लिए बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर जैसे होता है ना, कुछ उस टाइप का नज़र आ रहा है। जेमिनी भी निकल के आया है। कम्युनिकेशन इसका बहुत स्ट्रांग होगा। वो तो होगा ही, जब नेचुरली अगर इस टाइप की सर्विसेज में होगा तो इसका कम्युनिकेशन तो स्ट्रांग होना ही है। कॉन्टैक्ट सर्कल बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन होगा, ट्रैवल होगा इस पर्सन का, ट्रैवलिंग इसकी रहती होगी। 11th हाउस, इच्छा पूर्ति का घर, तो इसकी इच्छाएं ये खुद ही पूरी कर लेता होगा, क्योंकि ये पर्सन इतनी हाई लेवल पर है तो डेफिनेटली ये अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता होगा। फर्स्ट हाउस, पर्सनालिटी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ से भी सन आया है, मैंने कहा ही था अभी आपको, सन एंड मून। तो मदर से इसको बहुत अफेक्शन होगा और सन इसकी पर्सनालिटी को झलका रहा है। फर्स्ट हाउस के साथ सन ही आया है, तो फर्स्ट हाउस जो है वो बेसिकली इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, कहने का मतलब ये है। और देखते हैं क्या पता चलता है। एनीथिंग एल्स? एक्चुअली आज पूजा की टेबल आधी तो घेरी हुई है पूजा के सामान से, तो मैंने इतना सही जगह है मेरे पास, मैं इसमें ही दिखा पाऊंगी आपको। मैं थोड़ा और ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। स्कॉर्पियो, मून इन स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ में। हाँ, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक टाइम आएगा जब इसकी लाइफ में चेंज आएगा, ये तो श्योर है कि एक टाइम आएगा, बट यंग एज में नहीं आएगा। 40s के 45 के बाद की एनर्जी में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसकी लाइफ में चेंज आएगा। यंग एज में नहीं आएगा, यंग एज में बहुत वाइब्रेंट एनर्जी में होगा, बहुत अच्छा करेगा या करेगी। उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसमें इसकी चेंज आएगा, और फिर ये अध्यात्म की तरफ या हीलिंग की तरफ, मतलब इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। What else? टॉरस, सन इन टॉरस, प्रैक्टिकल तो होगा ही ये पर्सन। जब इसका जो स्ट्रॉन्ग सन है और फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग है,
एरीज इसका प्रोमिनेंट है। तो प्रैक्टिकल पर्सन है, लॉजिकल एनालिटिकल माइंड है इसका। ये कभी भी इमोशनल तरीके से नहीं सोचेगा। कोई भी चीज़ को सोचना है, डिसाइड करना है, किसी चीज़ का डिसीजन लेना है तो बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से ये पर्सन सोचेगा। वन लास्ट कार्ड। One last card. कैंसर, मून इन कैंसर बिलोंगिंग। तो हो सकता है कि इसको अपने ननिहाल पक्ष से काफ़ी कुछ मिले। माता का सुख तो मिलेगा ही, माता का सुख, बहन का सुख। मुझे बहन की भी एनर्जी आ रही है, छोटी बड़ी किसी भी तरह की बहन हो सकती है। तो माता का सुख इसको मिलेगा। ननिहाल पक्ष से इसका काफ़ी क्लोज कनेक्शन हो सकता है। और बहन का सुख मुझे बार बार नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? पावर्टी। इसको एक सेकेंड मैं एनालाइज कर रही हूँ। इसका नेक्स्ट कार्ड जो आएगा उससे मैं आपको इसका बता दूंगी। मालिक ये पावर्टी क्यों आया है? पावर्टी क्यों आया है मालिक? Unexpected income. Okay. And false person. Family room. Any other card? Community. इस पर्सन की मैच्योरिटी बहुत है, मैच्योरिटी बहुत होगी इस पर्सन में। और ये पर्सन जो है लोगों की मदद तो डेफिनेटली करता होगा या करती होगी, क्योंकि इसको मतलब इसके दिल में करुणा तो है, मतलब इसके हीलिंग भी आई है इसके लिए, तो दिल में इसके करुणा भाव का है। और ये पर्सन जो है डेफिनेटली नीडी लोगों की, जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है उन लोगों की ये हेल्प करता होगा ये पर्सन या करती होगी। और मुझे यहाँ पर चैरिटी भी नज़र आ रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली कोई ना कुछ ना कुछ चैरिटी करता होगा या करती होगी। इसने फॉल्स पर्सन, क्योंकि एक ऐसी पोजीशन पर जब कोई होता है कि तो उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। जब कोई बहुत ही ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होता है तो उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरीके से अपना काम निकलवाने की। बट ये पर्सन ऐसा है कि इससे मतलब ये ऐसा पर्सन होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कि कोई इससे काम निकलवा, सीधी तरीके से निकालना है तो निकल जाएगा काम। कोई टेढ़ा बांकी तरीके से कोशिश करेगा कि हाँ भाई मेरा काम हो जाए, तो वो ये पर्सन नहीं करेगा, बिल्कुल बैकआउट कर जाएगा ये पर्सन।
इसको बहुत ही डिसेंट ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपना घर सेटअप पसंद होगा। यहाँ पर अगेन कम्युनिटी की एनर्जी आई है, तो कम्युनिटी में चर्चित बहुत होगा ये एनर्जी अगेन निकल कर आई है। व्हाट एल्स? हाउस, इसके पास घर होगा, अच्छा बड़ा घर होगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की भी एनर्जी आ रही है। स्टार, इसकी इच्छाएं पूरी ये करता भी होगा और दूसरों की भी इच्छाएं पूरी करता होगा। ऐसा नहीं है कि फैमिली पर्सन नहीं हो, बट हाँ बहुत सोच समझ के सेविंग्स मतलब बहुत सोच समझ के खर्च करने वाला पर्सन नज़र आ रहा है या आ रही है। ऐसे नहीं कि कुछ भी स्पेंड कर दिया, बट हाँ अपने ग्रूमिंग पर, अपनी पर्सनालिटी पर अगर खर्चा है तो उसमें ये पर्सन नहीं सोचता होगा, क्योंकि ये उसकी स्टेटस का सवाल है और इसको अपनी स्टेटस बहुत प्यारी है। अगेन सन, तो इसका सूर्य बहुत बली होगा इस पर्सन का। लियो पर्सन या एरीज तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एरीज एंड लियो। आउल, विजडम, मैच्योरिटी मैंने अभी जस्ट बताया था। ब्रिज की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम्स से डरता नहीं होगा, ओवरकम कर लेता होगा प्रॉब्लम्स को। मुझे यहाँ पर कोई परेशानी और सल्यूशन की भी एनर्जी आ रही है, तो ये ओवरकम कर लेगा ये प्रॉब्लम्स को। और इसको ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लव मैरिज ही करनी है कि मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है, डिपेंड करता है। लड़की अगर इसको समझ में आ गई तो ही और शी कैन गो फॉर एनी टाइप। ऐसा इसको कोई वो नहीं है कि मुझे फैमिली के अगेंस्ट जाकर लव मैरिज करनी है। द गर्ल और द बॉय शुड बी गुड, अपनी जो इसकी रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफ़िल हो रही है, चाहे वो अरेंज मैरिज से हो रही हो, तो ये वो भी उसमें भी कंफर्टेबल रहेगा या रहेगी। अब हम फाइनली मैंने सारी डिटेल बता दी है। मुझे यहाँ पर टैरो कार्ड निकालने की कोई ख़ास ज़रूरत नज़र नहीं आ रही। हम सीधा अल्फ़ाबेट्स पे चलते हैं। कुछ नंबर्स इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। हाँ, ये देख लेंगे कि कब तक मिलेगा आपको ये पर्सन। 14 नंबर है, 6 है, 25 के, जी, 31, 23, 38, 86 बॉन्ड हो सकता है, क्यू, एच, सी, 9, आर्म्ड फोर्सेस में भी हो सकता है ये पर्सन। 17, 7, कर्मा बिलीवर होगा। 9 की एनर्जी भी काफ़ी आई है। 21, 57, 24, 1, 41, 33, 15, 6, के, 22, 28, 4, X एंड 7। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स हैं। ये देख लेते हैं कि ये पर्सन आपको कब तक मिलेगा।
मिलेगा या मिलेगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ये पर्सन क्या 2025 में पाइल नंबर 1 को मिल जाएगा या मिल जाएगी। प्लीज़ गाइड करें। बहुतों के लिए मुझे मिल जाएगा की एनर्जी आ रही है। क्या सभी को मिल जाएगा? वैसे तो मुझे सभी की एनर्जी नहीं आ रही है, बट हाँ बहुतों को मिल जाएगा। नवंबर में एनर्जी आ रही है कि बहुतों को मिल जाएगा। नवंबर की 15 नवंबर के आसपास या उसके बाद, 15 नवंबर के बाद। व्हाट एल्स? बाकी लोगों को 2026 फर्स्ट क्वार्टर में मिल जाएगा। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में सबको मिल जाएगा। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक जो भी लोग पाइल नंबर 1 में हैं उन सबको मिल जाएगा। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में आप किस टाइप का पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कैसा पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है। शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। उनकी लाइफ में कैसा पार्टनर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसा पार्टनर उनको मिलने वाला है। प्लीज़ गाइड करें किस टाइप का लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में आने जा रहा है या आने जा रही है। राधा स्वामी, वॉकिंग अवे। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। व्हाट एल्स? फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। अपने घर से दूर जाकर जॉब करेगा या करेगी। डोर टू स्पिरिट, टेम्पल पाथ। ये पर्सन स्पिरिचुअल भी होगा, रिलीजियस भी होगा, लड़का हो या लड़की। प्लीज़ जेंडर पे मत जाइएगा, मैं बार बार नहीं बोल सकती हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस। स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि ईश्वर में मेरी आस्था है और मैं जो है मुझे पता है कि ईश्वर हैं, सर्व विद्यमान हैं और उन पे मेरी आस्था है। बट जो रिलीजियस होते हैं उनका ये रहता है कि हाँ इस टाइम पे मुझे उठ के दिया बत्ती करनी है, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिशनल वे में आरती भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो टू सम एक्सटेंट, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं कहना चाहती, मगर हाँ ये पर्सन जो है स्पिरिचुअल भी होगा, बट टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत रिलीजियस भी होगा या होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही रिलीजियस नहीं हो, ये ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मॉरल वैल्यूज़ इसमें मुझे नज़र आ रही हैं। मॉरल वैल्यूज़ जैसे कहते हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग होंगी।
पता नहीं किसी के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे पिता का लाडला या लाडली। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, बट एकदम से मेरे मुंह पे आ रहा है। कम्युनिटी, किसी न किसी जैसे ये होता है ना क्लब वगैरह का मेंबरशिप हो सकती है इसके पास। कोई क्लब ज्वाइन कर लिया, उसकी मेंबरशिप, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये है। व्हाट एल्स? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, एनी अदर कार्ड? ओके, यहाँ से आया बॉटम से इनडिसीशन। ओके, सो ये जो पर्सन है, सबसे पहली चीज़ जो सबसे हम एनर्जी रीड कर रहे हैं, तो ये जो पर्सन है जो मैंने बताया, ये अपनी जगह से दूर जाकर, जहाँ भी इसकी बर्थ प्लेस है उससे दूर जाकर ये पर्सन काम करेगा या करेगी। ये एनर्जी निकल कर आ रही है। कम्युनिकेशन इसका स्ट्रॉन्ग होगा, बट इसको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता होगा। इसका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, बट जैसे होता है ना किसी का गला बहुत जल्दी ख़राब हो गया, एलर्जी हो सकती है या किसी चीज़ से डस्ट एलर्जी या कुछ भी, इस टाइप की एनर्जी भी निकल के आ रही है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस मैंने आपको बता ही दिया, तो स्पिरिचुअल एट द सेम टाइम, टू सम एक्सटेंट रिलीजियस। कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो किसी न किसी क्लब जैसे होते हैं उसका मेंबरशिप इसने ले रखी होगी, और ये इसको पसंद होगा कि मैं, जैसे सोशल गैदरिंग्स वगैरह होती हैं उसमें ये पर्सन जाया करेगा या करेगी। इसको पसंद होगा सोशल गैदरिंग्स अटेंड करना, मिलना, लोगों से कम्युनिकेट करना, बात करना, क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। कम्युनिकेशन फील्ड इसके लिए बहुत अच्छी नज़र आ रही है। टेली कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है ये पर्सन। जहाँ तक हो, काफ़ी लोगों के लिए मुझे विदेश की भी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन अब्रॉड में वर्क करता हो या करती हो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मेडिकल फील्ड नज़र आ रही है, मेडिकल फील्ड में ये पर्सन हो सकता है। उसके अलावा हीलिंग से रिलेटेड इस पर्सन का हो सकता है, साइकोलॉजी, साइकेट्री, इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। नर्सिंग हो सकता है, टीचिंग फील्ड भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है यहाँ पर कि किसी का टीचिंग फील्ड भी हो सकता है। उसके अलावा इस पर्सन की एक मुझे यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो, जिस पे इस पर्सन को वर्क करने की ज़रूरत है, कि ये पर्सन इनडिसीशन वाली एनर्जी में कुछ टाइम रहेगा या रहेगी, जब तक कि इसमें इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जब तक नहीं आती मिडिल एज तक, तब तक इस पर्सन की डिसीशन पावर जो है वो ये डिसीशन जो है ले नहीं पाता होगा या ले नहीं पाती होगी। इसको ये रहता होगा कि मैं ये करूं कि ये करूं, मैं किसी से पूछ लूं, मैं सलाह ले लूं किसी से। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जब तक ये मिडिल एज में नहीं आ जाएगा ये पर्सन, तब तक चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तब तक इसकी ये वाली चीज़ पे इसको वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें या फिर इसके साइंस की बात करें, जहाँ तक मुझे प्रोफेशन जो मैंने अभी तक बताए हैं वो मुझे वही प्रोफेशन नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर साइंस नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, 8 नंबर इम्पोर्टेंट, 5 इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। ट्रैवल रहेगा इस पर्सन का, इस पर्सन की जॉब में ट्रैवलिंग होगा, ये भी नज़र आ रहा है। आगे और देखते हैं कि क्या प्लैनेट्स वगैरह रहते हैं इसके, देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें।
जेमिनी, मैंने कहा था कम्युनिकेशन इसका स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रैवल इसका रहेगा, ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी थी, ये डबल कंफर्मेशन है। तो और इसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, मिलना मिलाना इसको पसंद होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशंस में हो सकता है ये पर्सन, ट्रैवलिंग, टूरिज़्म, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जॉब भी इसके लिए नज़र आ रहा है। ये पर्सन जॉब में भी हो सकता है, बिज़नेस में भी हो सकता है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का इसने बिज़नेस कर लिया, होटल वगैरह, इस टाइप की भी एक एनर्जी निकल के आ रही है। व्हाट एल्स? मून इन एरीज, ओके। तो जो मैंने इनडिसीशन वाली बात आपको बोली थी वो यहाँ पर निकल कर आ रही है कि हिम्मत, जैसे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है, तो मुझे यहाँ पर कुछ करेज की कमी नज़र आएगी स्टार्टिंग ऑफ द जो अर्ली टाइम होगा इसका, मिडिल एज तक इसमें जैसे हिम्मत की कमी नज़र आएगी, उसके बाद जाके इसमें स्टेबिलिटी आएगी और फिर ये डिसीशंस अपने आप से ले पाएगा या ले पाएगी, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? सन इन वर्गो, तो सन जो है वर्गो में डेबिलिटेटेड हो जाता है, तो एंडेवर की एनर्जी आ रही है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत से, और ये मेहनत से खैर घबराएगा नहीं, क्योंकि जो वर्गों के लोग होते हैं, कन्या राशि के जो लोग होते हैं, मेहनत से कभी नहीं घबराते, मेहनत बहुत करते हैं, रिज़ल्ट उनको उसका डेफिनेटली काम बहुत करना पड़ता है, तब जाके उनको रिज़ल्ट मिलता है, वो एक अलग बात है। बट ये पर्सन जो है मेहनत से कभी ये पर्सन ना तो घबराएगा ना घबराएगी, मेहनत इसको बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके इसको रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे कुछ लोगों को कुछ कम एफर्ट में ही रिज़ल्ट मिल जाता है, वो एनर्जी नहीं है इसकी। कैप्रिकॉर्न, अगेन मेहनत। कैप्रिकॉर्न शनि महाराज की राशि है, तो शनि तो वैसे ही काम करवाते हैं, तो बिना काम के वो देते नहीं है, कर्म फल दाता है। तो सन इन कैप्रिकॉर्न, तो हो सकता है कि इसको बहुत मेहनत करने पड़े और वर्क डिलीजेंटली, तब जाके इसको किसी पोजीशन पे इसको कोई पोजीशन इसको हासिल हो, ये एनर्जी निकल कर आ रही है। और देखते हैं व्हाट एल्स। मरकरी, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि इसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी फील्ड हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, काउंसलिंग हो सकती है, उसके अलावा प्रोफेसिंग में जो ये टेली कम्युनिकेशंस हो सकता है, कम्युनिकेशन की कोई भी फील्ड में ये जा सकता है, पब्लिक स्पीकिंग में जा सकता है, कोई भी फील्ड, जर्नलिज्म में जा सकता है, रियल एस्टेट हो गया, मतलब जहाँ पर भी कोई भी ऐसा जॉब जिसमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। और अगर बच्चों से रिलेटेड कम्युनिकेशन में ये पर्सन जाए, जैसे टीचिंग करना है, तो उसमें इसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नर्सिंग भी इसके लिए काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। सैजिटेरियस, गुरु की राशि है, और गुरु जो हैं वो, तो इसको ज्ञान इसके पास काफ़ी होगा, नॉलेज उसके पास काफ़ी होगी, तो टीचिंग इसीलिए यहाँ पर काफ़ी निकल कर आया है। तो अगर ये ज्ञान इसके पास काफ़ी होगा, अर्जित करेगा ये ज्ञान, और उसके बाद ये वही ज्ञान दूसरों को पढ़ाएगा, ये इसका प्रोफेशन निकल के मेजरली आ रहा है या आ रही है। अगेन कैप्रिकॉर्न, तो इच्छाएं इसकी लेट बहुत पूरी होंगी, मतलब होंगी तो सही बट काफ़ी लेट। पाइसेस, स्पिरिचुअल होगा ये पर्सन।
स्पिरिचुअलिटी इसको डेफिनेटली टच करेगी। ईश्वर में इसकी आस्था होगी, इसलिए ये मतलब इसको कष्ट भी मिलेंगे तो घबराएगा नहीं ये पर्सन। सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट्स ये शेयर नहीं करता होगा, ना तो करेगा ना करेगी, मतलब उसको पसंद नहीं होगा कि मैं अपने सीक्रेट्स शेयर करूं। डायरी लिखने का शौक़ हो सकता है, मैनिफेस्टेशन जैसे करते हैं तो उसमें हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये इसको डायरी वगैरह लिखने का शौक़ हो, इस टाइप का एनर्जी आ रही है। यहाँ पर माउंटेन्स आया है तो डेफिनेटली इसकी लाइफ में इसको बहुत ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, ये एनर्जी भी आ रही है। अगेन इनडिसीशन की एनर्जी है, तो इनडिसीशन डेफिनेटली रहेगा इसकी लाइफ में, लेटर स्टेज में जाके ठीक होगा। मेल, ये जो पर्सन है इसको बॉडी बिल्डिंग का शौक़ हो सकता है, होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर इसका ये जो फीमेल अगर होगी तो उसको इस टाइप का पर्सन पसंद होगा जिसकी काफ़ी अच्छी बॉडी बिल्डिंग रही हो, कोई अच्छा मतलब जो अच्छा जिम विम वगैरह जाता हो, अपनी शेप मेंटेन करा हुआ हो, टॉल, लॉन्ग, डार्क, हैंडसम, इस टाइप का पर्सन जो फीमेल्स हैं उनको पसंद होगा। इस टाइप की एनर्जी आ रही है। कंपास ट्रैवल ये डेफिनेटली करता रहेगा या करती रहेगी, और घर से दूर जाकर इसका सेटलमेंट होगा, ये एनर्जी आ रही है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, तो काफ़ी लेट इसको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, ये भी एक एनर्जी है। व्हाट एल्स? मैच्योर मैन, तो मैच्योरिटी इसकी लाइफ में लेट आएगी, लेट इसको मैच्योरिटी इसकी लाइफ में मिलेगी। मतलब ये पर्सन बचकानी हरकतें, नादानी जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी जैसे एनर्जी ऐसी आ रही है कि बार बार गलती करना, फिर गलती से सीखना, ऐसी एनर्जी आ रही है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ जब बहुत जल्दी छोटी उम्र में ही बहुत मैच्योर हो गए, वो एनर्जी नहीं आ रही है यहाँ पर। मैच्योर वुमन, कोई दोनों को ऐसे पर्सन मिलेंगे, मतलब इसकी पार्टनर जो होगी वो ज़्यादा मैच्योर होगी और वो जल्दी मैच्योर हो जाएगी बनिस्बत इसके। अगर ये मेल पर्सन है तो इसकी पार्टनर जो है वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाएगी और ये बाद में मैच्योर होगा, और अगर फीमेल है तो भी वाइस वर्सा, मतलब सेम एनर्जी है, बट ये दोनों काउंटर पार्ट होंगे और इनका कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आएगा, कंपैटिबल बहुत ज़्यादा होंगे एक दूसरे के साथ। एनीथिंग एल्स? चाइल्ड, हो सकता है कि इनको चाइल्ड लेट इनकी लाइफ में चाइल्ड आए। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि बच्चा इनका लेट होगा। कुछ लोगों के लिए लेट की एनर्जी आ रही है और कुछ लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ऐसी भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को लेट होगा, कुछ लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। What else? थॉट्स, हो सकता है कि ये पर्सन जो है इसकी हॉबी क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो। जैसे मैंने बताया कुछ लोगों को डायरी लिखने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को पेंटिंग का, म्यूज़िक
का, किसी भी तरीके की कोई हॉबी ये ज़रूर अपने पूरे लाइफ टाइम जीना चाहेगा या चाहेगी। ये एनर्जी निकल कर आ रही है। व्हाट एल्स? कम्युनिटी। तो डेफिनेटली इसको सोशलाइजिंग का शौक़ होगा या होगी। अब अगर इस पर्सन की उसकी बात कर लें लुक्स की, तो ये पर्सन टॉल डार्क हैंडसम मुझे नज़र आ रहा है अगर लड़का होगा तो। और बॉडी अच्छी होगी, एथलेटिक बॉडी होगी इस पर्सन की, जिम वगैरह जाना और ये सब। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 5'9", 6 तक भी जा सकता है ये पर्सन। 5'8", 5'9", 5'6 तक भी जा सकता है। और अगर लड़की होगी तो डेफिनेटली 5'6" to 5'8" इसकी लड़की जो है वो, अगर लड़की होगी तो उसकी हाइट इतनी होगी। सुंदर होगी, खूबसूरत होगी, लंबे बाल होंगे, बहुत डिसेंट लड़की होगी। मतलब लड़की जो है वो मुझे बहुत मैच्योर और सेंसिबल जैसे होते हैं, बहुत डिसेंट नज़र आ रही है। इस टाइप की एनर्जी उस लड़की की होगी। गोरी होगी, सुंदर आँखें होंगी, लिप्स अच्छे होंगे, सुंदर होंगे और बहुत अट्रैक्टिव होगी। इसको बहुत जल्दी पसंद आ जाएगी, कुछ इस तरह की एनर्जी। और लड़की को भी लड़का बहुत जल्दी पसंद आ जाएगा, कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है। अब हम कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं और फिर टाइम देखेंगे। पहले टाइम देख लेते हैं कि आपको कब मिलेगा या मिलेगी। ये जो भी पर्सन है ये आपको कब मिलेगा या कब मिलेगी, ये हम पहले देख लेते हैं, फिर नंबर अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये पर्सन, जो भी लोग पाइल नंबर 2 में हैं, उनको ये पर्सन क्या 2025 में मिल जाएगा या मिल जाएगी? थैंक यू। इनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। डेफिनेटली मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। बट क्या सभी को मिल जाएगा ये भी चेक कर लेते हैं। क्या सभी को मिल जाएगा ये भी देख लेते हैं। जो भी लोग पाइल नंबर 2 के हैं, क्या सभी को अक्टूबर 2025 में उनका पार्टनर मिल जाएगा या मिल जाएगी? प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर यस की एनर्जी आ रही है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनको सभी को पाइल 2025 दिसंबर तक उनका पार्टनर मिल जाएगा। फिर भी पता नहीं क्यों मेरी इंट्यूशन कह रही है कि जनवरी तक आपको सभी को पाइल नंबर 2 के जो भी लोग हैं उनको जनवरी तक अपना पार्टनर मिल जाएगा या मिल जाएगी। अब हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आया है Y, W, N, P, O, Z, 5 दो बार आया है, 36, P भी दो बार आया है, D, 71, 4, S, 20, F, 56, 53, 58, 18, 29, 13। तो ये हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स जो निकल कर आए हैं और कुछ नंबर्स हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।